हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज कई दिनों बाद आपके साथ रूबरू। अगर मैं पिछले एक महीने में मोदी साहब की गवर्नमेंट की उपलब्धियां देखूं कि क्या अचीव किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो भैया अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी अचीवमेंट सिर्फ यही है कि सम हाउ आर द अदर ये प्रधानमंत्री बन गए और कोई उपलब्धि नहीं और कोई अचीवमेंट नहीं। बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर बारिशें हुई और बारिशें होने के एज ए रिजल्ट ऑफ रेन्स हालात खराब नहीं हुई। बम्बई जैसे, दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां पर सड़कों की हालत खराब हो गई, टूट फूट गई सड़कें, या कई कई जगह तो सड़कों पर पानी इतना भर गया कि चाहे नाव चला लो। हालांकि शहरों की सड़कों का रख रखाव वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस करती हैं या म्युनिसिपल कमेटियां करती हैं, परंतु ओवरऑल इंडिया में राज जब मोदी साहब का है तो मोदी साहब ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे ना, कि आपके राज्य में थोड़ी सी बारिश होती है और आपके स्मार्ट सिटी वर्थलेस सिटी बन जाते हैं। सबसे घटिया, वर्थलेस यानी कि सबसे गिरा हुआ, सबसे घटिया। तो आपने 10 साल में जो विकास किया था वो किधर गया? बड़े ढोल पीट रहे थे ना विकास का। ये तो यहां तक कहा करते थे कि विकास का मतलब ही हमें पता है, कांग्रेसियों ने तो कोई काम ही नहीं किया। वैसे जितनी ज्यादा खुंदक मोदी साहब को होगी ना कांग्रेस के साथ, उससे ज्यादा खुंदक सिखों को होनी चाहिए कांग्रेस के साथ। परंतु कांग्रेस, मतलब अगर 100 सिख हैं तो 50 तो कांग्रेस को वोट डालते हैं। मैं इस बार खुद भी कांग्रेस को वोट डालने वाला था, परंतु मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी साहब की अचीवमेंट्स कुछ नहीं। गुरु नानक साहब ने एक बात कही है, गुरु ग्रंथ साहब में कहने लगे, वचन करे ते खिसक जाए बोलन सब कच्चा। जितने भी ये वायदे करते हैं, जितने भी ये इनके मुख से प्रवचन निकलते हैं, तो पूरा नहीं करते, उससे फिसल जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? लोगों का विश्वास नहीं रहता। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है पिछले 70 साल का तो वो मोदी साहब। मैं ना भी कहूं कि मोदी साहब बहुत झूठे प्रधानमंत्री है, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स बता रही है ना। अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है मोदी साहब की सरकार बने हुए, और 1.5 महीने में लगभग हर दूसरे दिन कश्मीर में कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। अभी कल ही डोडा में आतंकवादियों ने हमला कर दिया और जो इंडियन आर्मी के 4 बंदे मारे गए। 2 ऑफिसर्स थे और 2 साधारण आर्मी मैन थे, सोल्जर्स थे। उससे 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, उससे 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था।
मोदी साहब शायद सोचते हैं कि अगर टीवी में खबर दिलवा दी ना कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, सेना और सीआरपीएफ वाले ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो बात बन जाएगी। ऐसे नहीं बात बनती। अगर किसी को जड़ों वाला फोड़ा हो जाए ना, जिसको नासूर बोलते हैं, काफी देर इलाज करवाया, काफी देर पट्टियां करवाई, ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया इस इतने हिस्से को काट के ऑपरेशन कर देते हैं और ये जो सड़ा हुआ हिस्सा है निकल जाएगा और बाकी कुछ दिनों में आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे कहते हैं डॉक्टर लोग। अब कश्मीर में लगातार सेना पर हमले हो रहे हैं और सेना के लोग मर रहे हैं, या सीआईएसएफ के लोग मर रहे हैं, या सीआरपीएफ के लोग मर रहे हैं, या बीएसएफ के लोग मर रहे हैं, कोई भी मर तो रहे। और हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री तो कोई भी बयान देता नहीं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जबड़ा तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, एक एक को पकड़ कर मार देंगे। अब पिछले 10 साल से आप पकड़ के मारते रहे, ये काम तो हुए नहीं। तो इस नासूर का इलाज होना चाहिए और इस नासूर का इलाज गोली नहीं है। आप गोलियां चलाएंगे, वो भी गोलियां चलाएंगे। आप बम चलाएंगे तो वो भी हैंड ग्रेनेड चलाएंगे। उनको बुलाओ, उनके साथ बात करो, जिस तरह राजीव गांधी वगैरह समझौते करते रहे। नागालैंड भी पहले एक डिस्टर्ब स्टेट था, अब ठीक है। अभी तो कोशिश मणिपुर को भी एक डिस्टर्ब स्टेट बना दिया है इन्होंने, जबकि वो एक डिस्टर्ब स्टेट था नहीं। वहां आराम से शांति से काम चल रहा था, तो ऐसे चलने देना चाहिए था। क्या वजह है? अगर बारिश हो जाए तब सरकार फिर कश्मीर जैसे इलाके में सरकार फिर आज तक वहां शांति नहीं हो सकी, आज तक वहां नॉर्मलसी नहीं आ सकी। मिलिट्री के सहारे कब तक चलाओगे सरकार? और जब भी कोई सरकार बनी भी, तब सेंटर ने किसी न किसी तरीके से उस सरकार को गिरवाने की कोशिश की, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में हुआ हो, चाहे मोदी साहब के टाइम में हुआ। मोदी साहब के टाइम में आप क्या हुआ था? पहले सरकार चलाते रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के साथ, क्या नाम है उसका, और बाद में सपोर्ट विदड्रा कर ली और इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दी, 370 भी हटा ली, 35A भी हटा ली, सारे हरबे भी अपना लिए, स्टेट का स्टेटहुड भी खत्म कर दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। इस सारे कार्यकलाप से मिला क्या? व्हाट हैव यू गॉट? और इलेक्शन जीतने के लिए पूरी की पूरी मिनिस्ट्री भेज देते हो, तो इन उग्रवादियों के साथ बात करने के लिए आपके पास बंदे हैं नहीं, या इनको बोलना नहीं आता? ऐसा तो नहीं जिस तरह मोदी साहब को प्रेस वालों से डर लगता है और कभी इंटरव्यू नहीं देते, मोदी साहब के मिनिस्टर्स को डर लगता हो कि उग्रवादियों से बात की तो कहीं को हमारा ब्रेन वॉश ही ना कर दें।
ये जितनी मर्जी पीठ थपथपाते रहे, पर ना तो इनका विकास कामयाब है, ना इनके स्मार्ट सिटी कामयाब है, ना इनकी धारा 370 वाला बकुआ कामयाब हुआ। सब जगह फेल होने के बाद अब ये फिर कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है। क्या विकास किया है भाई? हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे करवाते रहो, कहीं कहीं मंदिर तोड़वा दो। अभी अभी तोड़ा इन्होंने एक मस्जिद, अभी मस्जिद तोड़ी इन्होंने। क्यों तोड़ी? ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ हो जाए, ध्यान भटकाऊ पॉलिसीज के साथ आप कुछ टाइम काट सकते हैं, परंतु जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि जल्दी ही इनको इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बना रहे हैं। इंटरनल इमरजेंसी है, दिखाई नहीं देती परंतु है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।